दोस्तों आज की हम वीडियो में 3 शॉर्ट मूवीज को एक साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों पहली मूवी का नाम है दिस इज हाउ यू डाई। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर एक मशीन में पड़ती है और ये मशीन होती है मशीन ऑफ डेथ। दरअसल इस मशीन में जब कोई पर्सन कॉइन डालता है तो ये मशीन प्रेडिक्ट कर उस व्यक्ति की डेथ बता देती है कि कब होगी। और उस मशीन पर यह भी लिखा था कि इसकी प्रिडिक्शन 100% सच होती है और ये वर्क भी करती है। और उस लड़की को ये मशीन काफी अजीब लगती है। इसके बाद वो लड़की मशीन में अपनी उंगली डालती है, जिसके बाद वो मशीन उसका खून ले लेती है। इसके बाद मशीन प्रेडिक्ट करती है और उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है ओल्ड एज। और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि उसकी मृत्यु ओल्ड एज में होगी। लेकिन जब वो अपने घर की ओर भागती है तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। और उस गाड़ी को एक बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा था। यानी कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि मौत कैसी होगी, पर उस लड़की ने इसका मतलब उल्टा समझ लिया था। और अब नेक्स्ट डे वो लड़का जाता है और वो मशीन उस लड़के के भी खून को लेती है। इसके बाद वो प्रेडिक्ट करती है जिसमें एक कार्ड आता है और उसमें लिखा होता है पैराशूट फेलियर। और इसका मतलब साफ था कि उसकी मृत्यु पैराशूट के कारण ही होगी। तभी वो लड़का डिसाइड करता है कि वो अपने लाइफ में कभी भी पैराशूट हाथ भी नहीं लगाएगा। और अगले दिन हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि टेनिस खेल रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो। और तभी अचानक से उस लड़के के ऊपर एक पैराशूट बैग आकर गिरता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही भयानक थी। और अब बारी आती है एक यंग लड़के की। वो भी उस मशीन का प्रयोग करता है और उसके पर्ची में लिखा होता है कि एक हॉट गर्ल की वजह से उसकी मृत्यु होगी। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर रहेगा। इसके बाद वो एक बीच पर चला जाता है जो कि काफी वीरान था। और तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि मेरा फेस जल रहा है। और वो कहती है क्या तुम मेरे फेस पर ये सनशाइन क्रीम लगा सकते हो। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की से दूर हट जाता है। और तभी एक जलती हुई लड़की भागते हुए आती है और वो लड़की इस लड़के के ऊपर गिरती है, जिसके कारण उस लड़के की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे एक लड़की उस मशीन को यूज करती है और उसके कार्ड में टाइम ट्रेवल लिखा हुआ आता है, यानी कि उसकी मृत्यु टाइम ट्रेवल करने में होगी। और ये वो बात अपने दोस्त को भी बताती है और वो अपने दोस्त को उस मशीन के बारे में भी बताती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम सब इन चीजों पर यकीन करती हो, इसीलिए ऐसा तुमको लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। जिस पर वो लड़की गुस्सा होकर कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी उसकी फ्रेंड उसको क्लॉक फेंक कर मारती है और जब क्लॉक उसे लगती है तब क्लॉक में एक टाइम फ्रीज हो जाता है, जो कि उस लड़की को वर्ल्ड वॉर 2 में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। तभी एक गोली उस लड़की को भी लगती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि भविष्यवाणी सत्य हुई। और अब बारी आती है एक ऑफिसर्स की, जिसके कार्ड पर लिखा आता है बियर, यानी कि उसको भालू मारेगा। इसके बाद वो बियर जैसी चीजों से अवॉइड करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने हानि की बोतल भी नहीं यूज करता क्योंकि उसका सेब बियर जैसे ही था। और इस बात से वो इतना परेशान हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये भी बियर है ना, इसीलिए वो बियर को भी छोड़ देता है। और तभी उस आदमी की बेटी आती है और उसे कैंपिंग पर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि जंगल में भालू होते हैं। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल के ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, जिस पर वो आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है और अगले ही दिन वो जाता है। और वो लोग कैंपिंग करते हुए जंगल के काफी अंदर तक जा चुके थे, लेकिन वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स व्हील लाया होता है। पर उस आदमी के साथ उस जंगल में कुछ भी नहीं होता और उसको अब ऐसा लगता है कि उस मशीन की प्रिडिक्शन गलत है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं होगा। और जब वो घर में जाता है तो वो किसी भी चीज से अवॉइड नहीं करता, वो बड़ी खुशी से अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज कर रहा था। लेकिन तभी एक भालू विंडो से पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। और यहीं पर पहली शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है। और अब बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ और इस मूवी का नाम है दिमाग्स। और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका कोई भी फेस नहीं है, यानी कि वो बिना फेस के पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके 15 चेहरे थे। वो हर रात बिना फेस के सो जाया करता था और जब सुबह उठता था तो वो किसी भी एक फेस को अपने चेहरे पर लगा लेता था। और ऐसा ये सिर्फ इसी के साथ नहीं था, बल्कि ये दुनिया के हर व्यक्ति के साथ था और हर व्यक्ति अपना फेस रोज बदलते थे और वो लोग अपने मूड के हिसाब से फेस चेंज करते थे। कभी वो लोग सैड फेस लगाते तो कभी क्रीपी तो कभी फनी, यानी कि वो लोग अलग अलग तरह के
चेहरे को यूज करते थे और जब वो लड़का हर सुबह उठता था तो वो रस्सी के सहारे अपने फेस तक पहुंच जाता था। पर आज वो स्माइली फेस लगा लेता है क्योंकि आज वो बहुत खुश था। और जब वो सामान लेने के लिए एक जनरल स्टोर में जाता है तो वहाँ के शॉपकीपर को उसका फेस पसंद नहीं आता और वो सोचता है कि ये आज इतना खुश क्यों है। और जब वो लड़का सिटी में वॉकिंग कर रहा था तब वहाँ के सभी लोग उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे क्योंकि उन लोगों को इसका स्माइली फेस पसंद नहीं आता। और जब वो थोड़ी दूर बाद जब वो बस में चढ़ने वाला होता है तभी वहाँ के लोग उसे बस में चढ़ने नहीं देते बल्कि हर कोई उसे धक्का देकर दूर कर रहा था, जिससे होता ये है कि वो इस बस में बैठ ही नहीं पाता। और थोड़ी देर बाद एक और बस आती है जिसमें उसको बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। और जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और उससे कहता है कि तुम आज बहुत लेट हो गए हो, जबकि वो आज लेट ही नहीं हुआ होता बल्कि वो अपने टाइम पर ही आया है। पर फिर भी उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। इसके बाद वो अपना काम करने लगता है, लेकिन तभी एक उसके बगल का कोली उस पे पिन फेंक कर मारता है और इसमें भी उसी की गलती निकाली जाती है। और वो कहता है कि तुम यहाँ पर बैठे ही क्यों हो। और तभी दूसरा कोलीग भी उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे वो धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जिस कारण से ये लड़का बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और यहाँ पर वो लड़का अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जगह पर चला जाता है और एक पेपर में एक स्माइली फेस बनाता है। लेकिन तभी उसको दिन भर की बातें याद आने लगती है, जिसके बाद वो अपने हैप्पी फेस को ही कसूरवार कह रहा था कि इसकी वजह से ही आज का दिन मेरा खराब गया है। और वो समझ जाता है कि दुनिया को उसका स्माइली फेस पसंद ही नहीं आता। और जब वो घर जा रहा था तब वो बहुत सैड होता है और वो लोग इसका सैड फेस देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और जब वो घर जाता है तो वो अपना स्माइली फेस रिमूव कर देता है और डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी भी स्माइली फेस नहीं लगाएगा। इसके बाद वो सैड फेस लगा लेता है और उस लड़के का आज लास्ट स्माइली फेस डे होता है। दोस्तों, इस स्टोरी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि आज के टाइम में कोई भी किसी को हैप्पी नहीं देख सकता। और तो और यहाँ पर लोगों के कई प्रकार के चेहरे भी हो सकते हैं, जो कि आपके लिए कुछ और होंगे और दूसरे के लिए कुछ और होंगे। और यहीं पर हमारी सेकेंड शॉर्ट स्टोरी भी समाप्त हो जाती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और लास्ट स्टोरी की ओर, जिसका नाम है इश्टको। और इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने जीवन से बहुत ही परेशान होती है। और जब वो सो रही थी तभी उसे एक होल दिखता है और शुरू में तो वो उस होल को इग्नोर करती है, लेकिन वो उस होल की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से उसको इल्यूजन भी होने लगते हैं। और इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो हर रात रोज कई घंटों तक उस होल को देखा करते थे। लेकिन इस रात वो आज उस होल की तरफ बढ़ती है और वो उस होल को बहुत गौर से देख रही थी। लेकिन तभी उस होल से एक एलियन टेंटिकल बाहर आता है और वो लड़की अपनी जीभ से उसको लीक करती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये सब उसका एक स्वप्न था। और इसकी वजह से वो काफी टेंशनाइड होती है। वो ड्रिंक भी करने लगती है और जब एक रात वो अपने लैपटॉप में काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो उसी होल के पास बैठी थी। इसके बाद वो उस होल वाली दीवार को तोड़ देती है और जब वो दीवार के दूसरी तरफ जाती है तो उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। और वहाँ पर एक एलियन होता है जो कि बिल्कुल चेयर की तरह दिख रहा था और वो उस लड़की को ही बुला रहा था, पर वो उसके पास जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ चली जाती है। इसके बाद वो एलियन चेयर जो कि चेयर की तरह था वो उस लड़की को अपने ऊपर बैठालता है और उसके ऊपर एक अजीब तरह का क्राउन रख देता है। और तभी वो एलियन उसे जोर से पकड़ लेता है और लड़की अपने बचाव में उस एलियन के ऊपर हथौड़े से वार करती है। और जब वो लड़की थोड़ी देर बाद सेंसेस में आती है तो वो देखती है कि उसने अपने ही गाड़ी को हथौड़े से वार किया है, यानी कि उसके सामने वो एलियन चेयर नहीं था बल्कि उसकी गाड़ी ही थी। और उसने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन था, यानी कि रियलिटी में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और थर्ड स्टोरी भी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन पर प्रेस कर देना।